बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जादू नगरी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। फूंक पड़ते ही इस पर बंधा हुआ कपड़ा गायब हो गया और इसमें से धुएं की एक लकीर निकलकर दरख्त की शाखों की तरफ बढ़ने लगी। धुआं जैसे ही दरख्त के अंदर पहुंचा, उल्लू चीखते हुए इसकी शाख से उड़ा और लहराता हुआ भोलेनाथ के कदमों में आन गिरा। भोलेनाथ ने लपक कर इसको काबू किया और जल्दी से जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर इसकी गर्दन पर फेर दिया और गर्दन तन से जुदा करके दूर फेंक दी। फिर जल्दी से इसके मुर्दा जिस्म को हाथों में उठाकर हंडिया के ऊपर रख दिया। उल्लू के मुर्दा जिस्म से गाढ़ा गाढ़ा खून निकलकर एक दहाड़े की सूरत में हंडिया में गिरने लगा और जैसे ही इसके खून से आधी हंडिया भर गई, भोलेनाथ ने इसके जिस्म को परे फेंक दिया और जेब से एक कागज की पुड़िया निकालकर इसको खोला और इसे हंडिया में अंडेल दिया। ये एक सदी पुरानी कब्र के मुर्दे की हड्डियों से हासिल किया सफूफ था, जिसे बड़ी मुश्किल से इसने हासिल किया था। वो क्योंकि पहले से ही सब बंदोबस्त करके चला था, इसलिए इसे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुई थी। इसने अपने तौर पर हिसाब लगाने की पूरी कोशिश की थी कि इस तरह इन पेश आने वाले अजीबोगरीब वाकयात का पता लग जाए, मगर स्वाय इसके कोई बात मालूम ना हो सकी कि ये सब एक पुर असरार परिंदे की कारस्तानी है। बाद में इसने अपने गुरु से राब्ता किया और इसे तमाम हालात बताए। जवाब में इसे एक खास चिला करने के बारे में कहा गया, जिससे इसके कब्जे में एक रूह आ जाती है, जिससे वो इस परिंदे को हलाक करने की मदद ले सकता था। फिर इसने गुरु महाराज के कहने के मुताबिक एक भयानक और तारीख गार में इंसानी खोपड़ियों पर बैठकर और 2 मासूम बच्चों का खून पीकर एक चिला किया था, जिसके जवाब में इसके कब्जे में एक रूह आ गई थी और इसके बाद वो मूरत नगर पहुंचा था। ईश्वर से इसका बहुत पुराना यराना था। एक बार वीरान इलाके में इसके पीछे एक खौफनाक रूह लग गई थी और इसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी कि अचानक ईश्वर ने वहां पहुंचकर इसे इस रूह से बचाया था। उस दिन के बाद वो ईश्वर का दम भरता था और अब जबकि ईश्वर ने इससे काम लेने के लिए कहा था, तो वो भी बेधड़क इसका काम करने के लिए तैयार हो गया था। इसने जैसे ही पुड़िया खोलकर हंडिया में अंडेली, यकायक इसमें से निकलने वाले धुएं का रंग गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो गया और फिर देखते ही देखते इसने नारंगी श्वाओं का रूप धार लिया और इसके अंदर एक रूह की शबिया उभरने लगी। वो सफेद लबादे में मलबूस एक रूह थी, जिसका बदन शीशे की मांद नजर आ रहा था और इसके दोनों तरफ देखा जा सकता था। इसने चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था और इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये किसी मर्द की रूह है या औरत की। वो जिस्मानी तौर पर तो पूरी बाहर थी, लेकिन इसके पांव हंडिया के अंदर ही थे और वो दिए की लो की मंद थरथरा रही थी। इसके हाथों के नाखून कांटों की मंद थे और चेहरा मुकम्मल तौर पर घूंघट में छुपा हुआ था। अशमाल हाजरा महाराज। रूह के मुंह से एक गैर मरी आवाज निकली, क्षमा हो महाराज के मुझे मंदिर के पुजारी से इजाजत तलब करने में देर हुई। कोई बात नहीं अशमल, तुम्हें किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें खुशी है कि तुम आ गई। अब मेरी तरफ गौर से देखो और अपना चेहरा दिखाओ। भोलेनाथ ने खुशी से झूमते हुए इससे कहा। ये सुनते ही रूह ने हाथ से घूंघट उल्ट दिया और भोलेनाथ जो बड़े तजस्सुस से इसकी तरफ देख रहा था, एक झटके से पीछे की जानब गिरते गिरते बचा। घूंघट उल्टते ही इसका भयानक चेहरा अपनी तमाम तर वहशत के साथ इसके सामने आ गया था। इसके मुंह से निकले हुए लंबे लंबे और पीले दांत इसकी ठोड़ी तक झूल रहे थे और इसकी आंखें तिरछी और खूनख्वार थी। इसके साथ साथ इसका भयानक और स्याह रंग बहुत खौफजदा कर देने वाला था, बहुत ही लरसा देने वाला मंजर था। भोलेनाथ जो कि खुद भी एक शैतान था और इस किस्म के शब्दों का माहिर था, वो भी अपने होश कायम ना रख सका और फिर जल्दी से संभल गया, क्योंकि वो रूह पर अपनी कमजोरी जाहिर न करना चाहता था कि कहीं वो इसे ही अपने ताबिया न कर ले। खुदा की पनाह, तुम तो बहुत ही भयानक चेहरे की मालिक हो और आइंदा मेरे सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर दोबारा ना आना और अब जल्दी से अपना चेहरा दोबारा घूंघट में छुपा लो।
भोलेनाथ ने संभलते हुए कहा। जवाब में रूह ने हंसते हुए अपना चेहरा दोबारा घूंघट में छुपा लिया और बोली, जो हुक्म महाराज, आपने मुझे किस कारण तलब किया है। भोलेनाथ ने इसे तमाम हालात बताए। रूह थरकते अंदाज में लहरा लहरा कर इसकी जुबानी तमाम वाकयात सुनती रही और भोलेनाथ तमाम तफसील बताकर चुप हो गया। महाराज, इस पुर असरार गुमशुदगी के पीछे एक साधु की रूह है। ये सारा चक्कर उसी साधु की रूह का ही चलाया हुआ है, जो काली पहाड़ियों में मौजूद गारों में से एक तारीख गार की तह में बैठकर एक चिले में मशगूल है। इस चिले से इसे सदियों तक जवान रक्षा मिल जाएगी। इसके बारे में इसे एक ज्ञानी ने बताया था और कहा, मौत इसके नजदीक ना आएगी और ये कि चिले के दौरान इसे 10 सुंदर नारियों की हत्या करनी होगी और इनके कलेजे कच्चे चबाना होंगे। और इसी मकसद की खातर इसने एक खास अमल करके मूरत नगर का पता चलाया, जिसमें इसे अपने मकसद की तकमील के लिए इकट्ठी 10 सुंदर नारियां मिल गई और वहां एक एक करके इन्हें वहीं बैठा अपने एक चेले स्वरूप के जरिए गैब कर रहा है। अब तक वो 5 सुंदर नारियों की हत्या करके इनके कलेजे चबा चुका है और अभी 5 रहती हैं। अगर इसी तरह वो हर चांद की 14वीं रात को एक एक करके नारी गुम करता रहा तो फिर इसको हमेशा के लिए जीवन मिल जाएगा और वो संसार में बड़ा शैतान बन जाएगा। नारी उठाने के लिए वो स्वरूप को एक परिंदे की शक्ल में रवाना करता है। वो हर 14वीं की रात को अचानक आता है और साधु की तरफ से निशानदाही किए हुए घर की एक नारी को अपने पंजों में दबोच कर ले उठता है। मजे की बात यह है कि घर के अफराद के लाख पाबंदियों के बावजूद भी नारी किसी न किसी तरह बाहर खुले मैदान में खुद ब खुद चलकर पहुंच जाती है और फिर अचानक किसी तरफ से वो परिंदा नमूदार होता है और नारी को अपने पंजों में दबाकर काली पहाड़ियों में गायब हो जाता है। परिंदे की जिस्मात बहुत बड़ी है और वो अपने बड़े बड़े परों की वजह से आसानी से एक नारी को दबाकर अपनी मंजिल पर जा पहुंचता है। जैसे जैसे रूह तफसील बता रही थी, भोलेनाथ आंखें और मुंह फाड़े इसकी तरफ देखे जा रहा था। तमाम तफसील बताकर रूह चुप हो गई। तुमने तफसील तो बता दी, अब इसका कोई उपाय भी साथ ही बता दो। अब इन काली पहाड़ियों तक क्यों कर पहुंचा जाए? क्या इस सिलसिले में तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? भोलेनाथ ने रूह से पूछा। मैं सिर्फ इस हद तक तुम्हारे काम आ सकती हूँ कि तुम्हें काली पहाड़ियों तक जाने का रास्ता बता दूं और वैसे भी तुमने जो चिला किया है इससे मैं सिर्फ तफसील ही बता सकती हूँ और उस साधु की शक्ति को मैं किसी तौर पर भी तोड़ नहीं सकती। रूह ने तासुब बड़े लहजे में कहा, ठीक है, फिर मुझे इन काली पहाड़ियों तक जाने का रास्ता बताओ। भोलेनाथ ने मायूसी से कहा। इसे ये सब सुनकर बहुत मायूसी हुई थी। इसे अपना सारा किया कराया काम जाया होता महसूस हो रहा था। इसने तो ये समझा था कि वो चिला करके रूह की मदद से इस पूरे असरार चक्कर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, मगर अब रूह की बात सुनकर इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और काफी देर तक मगजमारी करने के बाद वो तमाम रास्ता बाखूबी समझ गया। बस अब मैं उस साधु से निमट लूंगा, तू अब जा। भोलेनाथ ने एक तवील सांस लेते हुए रूह को वापसी की इजाजत दी। ये सुनते ही रूह ने खुशी से एक चीख मारी और एकदम आसमान की जानिब परवाज कर गई। जैसे ही वो हंडिया से निकली, हंडिया एक धमाके से फटी और इसमें से निकलने वाली राख उड़कर भोलेनाथ के सर में जा पड़ी। भोलेनाथ ने इसे एक गाली निकाली और अपने हाथों से राख झाड़ता वापिस अपने ठिकाने की जानिब चल पड़ा। ये 14वीं की रात थी। चांद अपने पूरे शबा पर था। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। दिल को लुभाने वाली खुशगवार ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुदरत का हुस्न भरपूर अंदाज में निखर कर सामने आ गया था, लेकिन इस हुस्न को देखने वाला कोई बशर न था, क्योंकि आज की रात मूरत नगर की बासियों के लिए क़यामत की रात थी। हर घर में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खुद मूरत नगर का राजा बहराम दास भी फिक्रमंदी के बाइस अपने महल के कमरे में टहल रहा था। नारायण और इसका छोटा लड़का नंदलाल कुर्सियों पर बैठे इसकी तरफ देख रहे थे। अब से कुछ ही देर कबल भोलेनाथ महल से निकलकर जंगल की तरफ चला गया था और इन्हें ताकीद कर गया था कि कुछ भी हो जाए
انہوں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، حتیٰ کہ اگر رات کے کسی پہر وہ خود بھی آ کر کسی کا دروازہ بجائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیس میں کوئی اور شیطانی روح اپنا مقصد پورا کر جائے۔ راجہ بہرام داس ٹہلتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے مارتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ بھولے ناتھ اس پر اسرار چکر کو کیوں کر ختم کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایشور کی صلاحیتوں پر بھی یقین تھا، کیونکہ اب سے کچھ عرصہ قبل وہ ایشور سے اپنے کچھ مسائل حل کروا چکا تھا۔ اس لیے جبکہ وہ خود کسی چلے میں مصروف تھا تو اس نے یہ کام بھولے ناتھ کے سپرد کر دیا تھا، اور اسے اب یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ بھولے ناتھ کی شکتی اس چکر کو بے انعقاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، یا کہیں وہ خود بھی اس گن چکر میں نہ پھنس جائے۔ پتا جی آپ بالکل چنتا نہ کریں، بھولے ناتھ بہت گیانی ہیں،